हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती प्लस दोस्तों यूपी पुलिस री एग्जाम की दृष्टि से स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 2। दोस्तों इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों गलत सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। दोस्तों सिलंबम तमिलनाडु, लाठी कर्नाटक, कलरीपायट्टू जिसको कलारीपट्टू भी बोला जाता है केरल, गतका पंजाब। बताइए दोस्तों, ये दोस्तों कहीं ना कहीं के लोक नृत्य दिए हुए हैं या दोस्तों कहीं ना कहीं का मार्शल आर्ट दिए हुए हैं। इसमें कौन सा गलत सुमेलित है आपसे यह पूछा गया है। दोस्तों जो लाठी है यह कर्नाटक का नहीं है। कहाँ का नहीं है? कर्नाटक का नहीं है, बल्कि दोस्तों यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इसके साथ साथ दोस्तों यह पंजाब में भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों जो कलारी पट्टू है या कलरी पायट्टू है, यह दोस्तों एक युद्ध कला है। कहाँ की? केरल की। जबकि दोस्तों जो सिलम्बम है यह तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। क्या है दोस्तों? मार्शल आर्ट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32, राजा रवि वर्मा का संबंध डॉट डॉट किस राज्य से है? दोस्तों बताइए, तेलंगाना से है, केरल से है, तमिलनाडु से है, आंध्र प्रदेश से है। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों जो राजा रवि वर्मन थे, इनका जो संबंध था वह त्रावणकोर, कहां से दोस्तों? त्रावणकोर के शाही परिवार से था। त्रावणकोर के शाही परिवार से इनका संबंध था। और राजा जो रवि वर्मा हैं, यह एक कलाकार थे। क्या है दोस्तों? एक कलाकार थे और एक चित्रकार भी थे। क्या थे दोस्तों? चित्रकार भी थे। इनका जो दोस्तों संग्रह है चित्रकारी का या पेंटिंग्स का, वो आपको वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थित संग्रहालय में मिलेगा देखने को। दोस्तों इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था। कहां हुआ था? केरल में हुआ था। केरल का एक गांव है किलीमानूर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों इनका संबंध कहां से हो गया? केरल से हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? शैव धर्म में, पारसी धर्म में, इस्लाम धर्म में या दोस्तों ईसाई धर्म में? बताइए। तो दोस्तों ईस्टर है और गुड फ्राइडे है, ये किस धर्म में मनाए जाते हैं? दोस्तों ईस्टर और गुड फ्राइडे का जो संबंध है वह भगवान यीशु से है। किन से है दोस्तों? प्रभु यीशु से या भगवान यीशु जी से है। इस बात को नोट करिएगा। यीशु जी के स्मरण में या इनकी याद में दोस्तों गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाया जाता है। दोस्तों जो गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ही ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। कब दोस्तों? गुड फ्राइडे के तीसरे दिन या 3 दिन बाद ईस्टर का पर्व मनाया जाता है। और इस जो ये दोनों त्योहार हैं ईस्टर और गुड फ्राइडे, इनका संबंध ईसाई धर्म से है। किस धर्म से है? ईसाई धर्म से है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? कालिदास ने, वासुमित्र ने, महाकश्यप ने, वात्सायन ने? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। एक पुस्तक बताइए अच्छा किसने लिखी थी। योग सूत्र किसने लिखी है? योग सूत्र किसकी पुस्तक है? इसके साथ साथ दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम किसका महाकाव्य है? बताइए। इस क्वेश्चन का तो सही आंसर वात्सायन हो जाएगा, ये बात आप सभी जानते हैं। इसमें दोस्तों ये जो कामसूत्र पुस्तक है इसको महर्षि वात्सायन ने लिखी थी। और ये दोस्तों भारत का कामसूत्र, भारत का जो है एक प्राचीन ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? प्राचीन ग्रंथ है। और यह विश्व की प्रथम यौन संहिता भी है। क्या है दोस्तों? प्रथम यौन संहिता भी है, जहां पर दोस्तों कामसूत्र की बात की गई है। इसमें दोस्तों यौन प्रेम में मनोशारीरिक सिद्धांत तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या और विवेचना की गई है। इस बात को नोट करिएगा। योग सूत्र दोस्तों किसकी पुस्तक है? पतंजलि की है। किसकी है दोस्तों? महर्षि पतंजलि जी की। जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम आप सभी जानते हैं कालिदास जी का एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी शैली की चित्रकारी ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है? वर्ली, कला कला मेझुथु, मधुबनी या दोस्तों पटचित्र? बताइए।
दोस्तों बात की जाए वर्ली की, वर्ली चित्रकारी का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र से वर्ली का संबंध है। मधुबनी तो आप सभी जानते हैं, इसका संबंध बिहार से है। और उड़ीसा राज्य से किसका संबंध है? पट्टचित्र का। किसका दोस्तों? पट्टचित्र का संबंध है। यह दोस्तों उड़ीसा की प्राचीन कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों चित्रकारी की पट्टचित्र शैली एक पारंपरिक शैली है। इसमें दोस्तों कपड़ा आधारित सूची तैयार की जाती है। कपड़ा आधारित जो चित्रकारी है वह तैयार की जाती है किसमें दोस्तों? पट्टचित्र में। दोस्तों जो पट्टचित्र है यह पश्चिम बंगाल राज्य में भी आपको देखने को मिल जाती है, इस बात को भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? बताइए। जो लेपाक्षी मंदिर है आपने खूब पढ़ा होगा, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार जो लेपाक्षी मंदिर है यह दोस्तों भगवान शिव के जो 108 भव्य मंदिर हैं उनमें से एक है। किससे दोस्तों? जो स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है 108 भव्य शिव मंदिरों का, भगवान भोलेनाथ के मंदिरों का, उनमें से एक है लेपाक्षी मंदिर। और दोस्तों यह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा यहाँ घूमने। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अनंतपुर जिले में, अनंतपुर जिले में स्थित है, इस बात को नोट करिएगा। और अनंतपुर जिले में कहां पर है दोस्तों? लेपाक्षी गांव में है, इस बात को भी याद रखिएगा। दोस्तों यह मंदिर एक पहाड़ी चट्टान पर स्थित है जो दोस्तों कछुए के आकार में है और इसे दोस्तों कुरमशिला कहा जाता है। यह मंदिर कहां स्थित है? एक पहाड़ी पर स्थित है जो दोस्तों कछुए के आकार की पहाड़ी, आप गूगल करके देख सकते हैं। इस जो पहाड़ी है दोस्तों, इस आकार को क्या कहा जाता है? कुरमशिला कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इस आकार को क्या कहा जाता है? कछुए के आकार की जो पहाड़ी है इसको कुरमशिला कहा जाता है। दोस्तों इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर वास्तुकला में विरूपन्ना और वीराना दो भाइयों द्वारा कराया गया। किसके दोस्तों? विजयनगर जो वास्तुकला है उस पे दोस्तों विरूपा, कौन दोस्तों? विरूपन्ना और दोस्तों वीराना, ये दो भाई थे, इन्होंने 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों इसे वीरभद्र मंदिर के रूप में भी जाना जाता है जो दोस्तों भगवान शिव के एक उग्र अवतार हैं। क्या दोस्तों? जो वीरभद्र हैं ये दोस्तों भगवान शिव के एक उग्र अवतार माने जाते हैं और दोस्तों इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। ये दोस्तों लेपाक्षी मंदिर के संबंध में कुछ जानकारी थी, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? करौपी नदी, टेकड़ी, अनाईमुड़ी या दोस्तों मासिनराम? बताइए दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सर्वाधिक बारिश वाला जो स्थान है वह मासिनराम है। मासिनराम कहाँ है दोस्तों? भारत में ही स्थित है और मेघालय राज्य में है। कहाँ दोस्तों? मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों चेरापूंजी से भी 100 मिलीमीटर ज्यादा बारिश होती है। इसी वजह से मासिन राम का नाम दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, इस बात को भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं ओलंपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों जो ओलंपिक है यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। दोस्तों 2024 में इसका इसी वर्ष आयोजन होने वाला है। कहाँ होने वाला है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों जो आधुनिक ओलंपिक है इसकी जो समय सीमा है वह 16 दिन तक है। कितनी है दोस्तों? 16 दिन तक है। दोस्तों जो पहली बार आधुनिक ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? दोस्तों पहली बार जो ओलंपिक हैं वह यूनान की राजधानी एथेंस में आधुनिक ओलंपिक का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1896 में पहली बार आयोजन हुआ था, इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों जो भारत है, भारत सर्वप्रथम दोस्तों 1900 में जो ओलंपिक हुआ था वहां पर दोस्तों भारत का एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड जो एंग्लो इंडियन था उसने दोस्तों भाग लिया था, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक सिल्क कच्चे सिल्क का उत्पादक राज्य है वह कर्नाटक है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए यहाँ पर दोस्तों मैसूर और उत्तरी बेंगलुरु रेशम के लिए प्रसिद्ध हैं कर्नाटक में। कौन कौन से दोस्तों? मैसूर और उत्तरी उत्तरी जो बेंगलुरु है वह प्रसिद्ध है इसके लिए। दोस्तों इन्हें सिल्क सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये भारत में रेशम उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम भारत में शीर्ष 3 रेशम उत्पादक राज्य हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पिट्सबर्ग को डॉट डॉट से जोड़ता है। कैलिनिनग्राद से, वोल्गोग्राद से, सेची से या दोस्तों व्लादिवोस्तोक से? बताइए। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पिट्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो दोस्तों यह व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ट्रांस साइबेरियाई रेलवे रूस में है। कहाँ है दोस्तों? रूस में लगभग 11,263 किलोमीटर की लंबाई वाली रेलवे लाइन पर चलता है। यह दोस्तों 8 समय क्षेत्रों और रूस की विविध स्थलाकृतियों को पार करता है। दोस्तों इसे 1891 और 1916 के बीच मॉस्को को व्लादिवोस्तोक शहर के मध्य निर्मित किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41, विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या बेंगलुरु? बताइए। जो विक्टोरिया मेमोरियल है वह कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। यह दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता नगर में स्थित है और यह दोस्तों ब्रिटिश कालीन इमारत है। इसे दोस्तों 1906, कब दोस्तों? 1906 से 1921 के बीच निर्मित करवाया गया था। यह स्मारक दोस्तों ब्रिटेन, इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी जो थी विक्टोरिया, उनको समर्पित था। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? सौंदर्य, पौरुष या बलाघात या दोस्तों कल्पना? बताइए। ख्याल का क्या अर्थ है? दोस्तों यह एक संगीत शैली है, हिंदुस्तानी संगीत शैली है। क्या? ख्याल। इसका जो अर्थ होता है वह होता है कल्पना। क्या होता है? कल्पना, यानी इमेजिनेशन जिसका अर्थ होता है। इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों यह सर्वाधिक लोकप्रिय शैली भी है, इस बात को याद रखिएगा। और इसका जो संबंध है फारसी भाषा का, जो ख्याल शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43, द्रोणाचार्य पुरस्कार डॉट डॉट को दिया जाता है? छात्र को, खेल प्रशिक्षक को, शिक्षक को या दोस्तों राष्ट्रीय चैंपियन को? बताइए। दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह दोस्तों किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी जो खेल का प्रशिक्षण करवाते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जिसे दोस्तों अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण भी कहा जाता है। इसको दोस्तों, इस पुरस्कार को, इस बात को याद रखिएगा। जो दोस्तों प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य भारत में कौरवों और पांडवों के गुरु के नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसका? इस पुरस्कार का, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार का। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? जगमोहन डालमिया ट्रॉफी, पॉली उमरगीर पुरस्कार, अजलान शाह कप या दोस्तों M.A. चिदम्बरम ट्रॉफी? बताइए कौन सा है जो दोस्तों बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? निगेटिव पूछा है, कौन सा नहीं है? दोस्तों जो अजलान शाह कप है यह दोस्तों बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है। दोस्तों सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है। क्या दोस्तों? यह एक हॉकी प्रतियोगिता है, जबकि आप सभी जानते हैं बीसीसीआई का संबंध भारतीय क्रिकेट से है। किससे है दोस्तों? भारतीय क्रिकेट से है। इस बात को आप सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो जगमोहन डालमिया ट्रॉफी हो गई, पाली उमरीगर पुरस्कार हो गया, M.A. चिदम्बरम ट्रॉफी हो गई, इनका संबंध दोस्तों बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार से है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों भारतीय फुटबॉल के इतिहास का जो स्वर्णिम युग है वह 1951 से 1962 के दशक को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध डॉट डॉट से है? झारखंड से है, राजस्थान से है, पश्चिम बंगाल से है, छत्तीसगढ़ से है? बताइए।
जो प्रसिद्ध कढ़ाई की कला है दोस्तों, वह उसका नाम है गोटा। इसका संबंध किस राज्य से है? यूं कहें कि गोटा जो कढ़ाई कला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। किससे है? राजस्थान राज्य से है। राजस्थान में दोस्तों जयपुर में यह ज्यादा दिखाई देती है। दोस्तों शेखावटी में खंडेला इसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कहां दोस्तों? शेखावटी के में जो खंडेला स्थान है वह इसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कुछ और लिख लीजिए जो कला है, कौन सी कढ़ाई कला है। जैसे दोस्तों एक आपने सुना होगा फुलकारी। कौन सी है दोस्तों? फुलकारी। एक है दोस्तों धरनिया। क्या है दोस्तों? धरनिया। एक है दोस्तों करचोबी। कौन सी दोस्तों? करचोबी। एक है दोस्तों कसूती। दोस्तों जो कसूती है यह कर्नाटक का है, कर्नाटक की है। और जबकि जो दोस्तों करचोबी है यह भी राजस्थान से है। कहां से है दोस्तों? राजस्थान से है। वहीं धरनिया की बात की जाए तो इसका संबंध गुजरात राज्य से है, जबकि फुलकारी का संबंध पंजाब से है। इनको भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या दोस्तों महाराष्ट्र में? बताइए दोस्तों। जो हम्पी है यह मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर हम्पी से निकला हुआ माना जाता है। दोस्तों बात की जाए वर्तमान में, यहाँ केवल दोस्तों खंडहरों के रूप में अवशेष जो दोस्तों हैं शेष रह गए हैं। इसका जो संबंध है हम्पी का वह कर्नाटक से है। कहां से दोस्तों? कर्नाटक से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो हम्पी है इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के रूप में 1986 में शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात या असम? बताइए दोस्तों। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। किस पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। और कहां पर बनाई गई है? गुजरात में बनाई गई है। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित प्रतिमा है। इस प्रतिमा की दोस्तों जो ऊंचाई है वह 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है। और इसके जो मूर्तिकार थे वह कौन थे? श्रीराम वी सुतार साहब इसके मूर्तिकार थे। क्वेश्चन नंबर 49, ए चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में या चेन्नई में? बताइए ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों ए चिदम्बरम जो स्टेडियम है यह चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, काजी नजरुल इस्लाम ने, मोहम्मद इकबाल ने या दोस्तों सरोजनी नायडू ने? बताइए बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों इस गीत की रचना 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान की थी। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। दोस्तों वर्ष 1913 में उन्हें गीतांजलि कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। वे दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति तथा पहले गैर यूरोपीय नागरिक भी थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? फ्री हिट, गैम्बिट, ऑफ ड्राइव, सिली पॉइंट? बताइए कौन सा है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? दोस्तों जो गैम्बिट है इसका संबंध क्रिकेट से नहीं है, बल्कि किससे है? इसका संबंध शतरंज से है। किससे है दोस्तों? शतरंज से है। इस बात को नोट करिएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो ये तीनों शब्द हैं इनका संबंध किससे मिलता है? क्रिकेट से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है कोर्ट, रिंग, ट्रैक या डायमंड? बताइए जहां बॉक्सिंग की जाती है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों बॉक्सिंग जहां की जाती है उसको रिंग कहा जाता है। यह दोस्तों एक वर्गाकार मंच के आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? यह एक वर्गाकार
होता है दोस्तों। एक पेशेवर बॉक्सिंग में 4 से 12 राउंड होते हैं। प्रत्येक राउंड में दोस्तों विश्राम करने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित होता है। दोस्तों नॉक डाउन और नॉक आउट भी बॉक्सिंग की ही शब्दावली है। दोस्तों विजेंदर सिंह ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय मुक्केबाज थे, यह बात भी नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, माफ करिएगा 53। निम्नलिखित में से किस खेल में बाल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिम्नास्टिक में, बास्केटबॉल में, स्क्वैश में या फेंसिंग में? बताइए किस टेबल में दोस्तों वॉल्टिंग, माफ करिएगा, किस खेल में वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जिम्नास्टिक में किया जाता है। किस में किया जाता है? जिम्नास्टिक में किया जाता है। दोस्तों जिम्नास्टिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, देखो उनको नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। पहला है दोस्तों ब्लॉक्स, क्या है दोस्तों? ब्लॉक्स है। दूसरा है दोस्तों कॉन, क्या है दोस्तों? कॉन ऑफ स्विंग। तीसरा है डिस, चौथा है फ्लेयर्स दोस्तों, और एक है किप प्लांच, एक है टेरिफ और एक है दोस्तों टंबल और रैप। इनको भी थोड़ा याद रखिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 54, दिए गए विकल्पों में रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? गोताखोरी की, गोल्फ की, खो खो की या ब्रिज की? बताइए। रनिंग एंड चेसिंग, आपने दोस्तों खो खो खूब खेला होगा दोस्तों। दोस्त बैठ जाते हैं, कुछ लोग इधर को मुंह कर लेते हैं, कुछ लोग उधर को। दो लोग दोस्तों एक का पीछा करता है और एक उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वही है रनिंग एंड चेसिंग। तो ये इसका संबंध किससे हो गया? खो खो से हो गया, यह बात नोट करिएगा दोस्तों। खो खो की एक और शब्दावली है चेंजर और एक्टिव, ये भी इनकी इसी की शब्दावली है। इसके साथ साथ दोस्तों क्रॉस लेन भी इसी की शब्दावली है, किसकी? खो खो की। क्वेश्चन नंबर 55, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, असम का या पंजाब का? तो आप सभी जानते हैं भांगड़ा दोस्तों कहाँ का है? पंजाब का है। बल्ले बल्ले कहाँ का है दोस्तों? पंजाब का है। यह दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है दोस्तों? जो भांगड़ा है यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी ज्यादातर इसको पुरुष ही करते हैं, इस बात को नोट करिएगा दोस्तों। पंजाब राज्य से संबंधित कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं, नोट करते चलिएगा। झूमर हो गया, जूली हो गया, डंकरा हो गया, धूमल पुरुष लोक नृत्य हो गया। ये दोस्तों कहाँ के हैं? पंजाब राज्य के हैं। जबकि दोस्तों महिलाओं से संबंधित कौन है? महिला से सम्मी हो गया, गिद्दा हो गया और जागो, ये महिला लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 256, इंडियन प्रीमियम लीग निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से, टेनिस से, कबड्डी से या फुटबॉल से? दोस्तों इंडियन प्रीमियम लीग, अब तो आपको याद आ गया होगा किसकी बात हो रही है? आईपीएल की बात हो रही है। तो आप सभी जानते हैं मनोरंजन का बाप आईपीएल क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आईपीएल जो है T20 टूर्नामेंट है, यह बात याद रखिएगा। और दोस्तों 2024 में इसका विजेता कौन था? इसका विजेता केकेआर था, कोलकाता नाइट राइडर्स इसका विजेता था। जबकि दोस्तों 2023 में इसका विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग था, यह बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? दिल्ली को, मुंबई को, लखनऊ को या कोलकाता को? बताइए। तो दोस्तों जो कोलकाता है इसको भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कोलकाता के दो सबसे अग्रणी क्लब हैं, मोहन बागान क्लब और दोस्तों ईस्ट बंगाल। ये दोस्तों फुटबॉल के क्या है? एक अग्रज क्या है दोस्तों? अग्रणी क्लब है। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम दोस्तों सॉल्ट लेक स्टेडियम है, जो दोस्तों कोलकाता में ही स्थित है। कौन सा है दोस्तों? सॉल्ट लेक स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है फुटबॉल का भारत में और कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई? पुणे, अगरतला, कोलकाता या चेन्नई? बताइए दोस्तों। इसकी स्थापना भी कहां पर हुई? कोलकाता पे हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इसको IFA भी कहा जाता है, इस बात को भी नोट करिएगा। यह दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल संघ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800, कब दोस्तों? 1893 में हुई थी। ये बातें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, इस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था? 1956 में, 1914 में, 8 में या 1894 में? बताइए। इस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था दोस्तों 1894 में इनको 1894 में इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो गया था दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून, कब दोस्तों? 23 जून 1894 को हुई थी। पियरे डी
कुबेर्टिन द्वारा प्रेरित पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा वर्ष 1896 में मिला था। कब मिला था? 1896 में मिला था। इसमें 1896 ऑप्शन नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 1894 है। 1894 में किसकी स्थापना होती है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। उसी में दोस्तों क्या होता है, यह फैसला किया जाता है कि दोस्तों जो अब ओलंपिक होंगे 1896 में, उनको दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया गया। आपको बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया, इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या लाल बहादुर शास्त्री जी ने? बताइए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? अपने प्यारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने दोस्तों 1965 में दिल्ली में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में यह नारा दिया था। इनके कार्यकाल के दौरान दोस्तों घटित होने वाले घटनाक्रम कौन कौन से थे? भारत पर पाकिस्तान का हमला हुआ था, भारत पर पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था। देश में दोस्तों खाद्यान्न संकट भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था। तब दोस्तों इन्होंने कहा था कि एक टाइम की रोटी आप लोग खाइए ताकि देश आगे बढ़ सके, और इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।